सचिन साहिली को कह रहा होता है, तू गुस्सा मत हो, चल खाना खाने के लिए। तभी वो कहती है, नहीं, मुझे इज़्ज़त तभी मिलेगी जब तुम मुझे इज़्ज़त दोगे। और यहाँ पे अगर पी के आए तो एक बेवड़े की बाइकों की कभी इज़्ज़त नहीं होगी। मुझे हमेशा एक बेवड़े की बाइकों की तरह ही देखा जाएगा। सचिन उससे कहता है कि आज सुबह जो इतना भी लफड़ा हुआ उस वजह से मैंने पिया, लेकिन मैंने पूरा नहीं पिया है। पूरा पीना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा ही पिया है, ढक्कन भर के। तो वो कहती है, दिन भर मैं भी इतनी तकलीफ़ें सहती हूँ, काकू के इतने ताने सुनती हूँ, तो मुझे भी पीना चाहिए क्या? यही हल है क्या? तो वो कहता है, ऐसा नहीं है, तो सुन तो मेरी बात। तो वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। साहिली सचिन को बहुत खरी खोटी सुनाती है, फिर भी सचिन चुप रहता है। उसे कहता है, खाने पे गुस्सा मत निकाल मेरा, चल तू खाना खाने के लिए। वो कहती है, मुझे खाना नहीं खाना है, तुम जाके खा लो। तो वो कहता है, मेरे साथ तो चल खाना खाने के लिए। वो कहती है, नहीं, कम से कम मुझे चैन से सोने तो दो। और वो वहाँ से चली जाती है। सचिन सोच में पड़ जाता है, वहीं पे सोचता रहता है। यहाँ पे अगले दिन सुबह रिया साहिली से कॉफ़ी मांगती है। साहिली उसे कॉफ़ी देती है। तभी रिया कहती है, कल जो हुआ उसके लिए आप यही सोच रही होंगी कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। साहिली रिया को देखती रहती है। रिया फिर कहती है कि ये सब सचिन के वजह से हुआ था। सचिन पी के आता है और इतना सब कुछ करता है, आप कैसे बर्दाश्त करते हो? इसमें मेरी और आकाश की क्या गलती है? हमें जो लगा हमने किया, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? और रही बात खाने की, तो हमें नहीं खाना था। साहिली उसके पास सिर्फ देखती ही रहती है। यहाँ पे साहिली अपने आप को इज़्ज़त नहीं दे सकती, तो दूसरे उसको इज़्ज़त क्या देंगे? वो उसको कॉफ़ी देती है। यहाँ पे रोशनी भी बाद में आ जाती है और कॉफ़ी मांगती है। साहिली उसको कॉफ़ी देती है। यही अगर करती रही तो उसको इज़्ज़त कौन देगा? रिया अपने आप को डिफेंड कर रही होती है और सारा ब्लेम सचिन पे डालती है, और साहिली चुपचाप सुनती रहती है। साहिली कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे अगर वो अपने पति के लिए नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? वो चुप है, यानी कि यही साबित होता है कि सचिन हमेशा गलत है। यहाँ पे रोशनी और रिया सचिन के बारे में ही कहते रहते हैं, वो ही पीता है और वो हमारे पतियों को बिगाड़ ना दे, इसलिए हमारी पतियों को हमें अपने कब्ज़े में रखना पड़ेगा, नहीं तो साहिली वहीनी की तरह हो जाएगा। यहाँ पे सचिन उनके हाथ से छूट गया है। ये सारी बातें कर रही होती है। साहिली वहाँ से जा रही होती है, लेकिन रिया उसको वहीं पे बिठाती है और कहती है, आप भी बैठो ना करके। और साहिली बैठ जाती है वहाँ पे। यहाँ पे रिया और रोशनी सचिन की बेइज्जती करते हैं, लेकिन साहिली कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती है। उसने अगर अपने पति के बेइज्जती सुन रही है, यानी कि सचिन गलत है, ऐसे वो भी साबित कर रही है हर एक घर वालों के सामने। उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप रिया और रोशनी सचिन की बुराई करते रहे और साहिली खामोश होकर सुनती ही रही। उसने कुछ भी नहीं कहा, सचिन को डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ पे ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और तीनों को देखती है और चौंक जाती है। यहाँ पे परेश देखता है कि रेणुका एकदम भूत देखा है, इस तरीके से क्या देख रही है, इसलिए वो भी देखता है। तभी ये तीनों जन बातें कर रहे हैं, ऐसे उसे दिखाई देता है। वो रेणुका को साइड में लेके जाता है और पूछता है, क्या हुआ, ऐसे भूत देखा है, ऐसे क्यों देख रही है? तो वो कहती है, नहीं, ये तीनों जन बातें कर रहे हैं और साहिली भी बैठी है उनके साथ। तभी वो कहता है, तीनों बहुएं एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रही है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तुम जाके उन्हें परेशान मत करो, उन्हें बातें करने दो। वो कहती है, मैं चाय लेने के लिए जा रही हूँ। वो कहता है, ठीक है, और वो बाहर चला जाता है परेश। रेणुका अंदर आती है और साहिली को कहती है, मुझे चाय दे। तभी वो उठ रही होती है, उतने में ही रिया कहती है, वही आप बैठो ना, मेरी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और वो काकू को कहती है, रेणुका को, कि आप ले लीजिए ना चाय। रेणुका साहिली के पास गुस्से से देखती है और अंदर चली जाती है और कहती है, सास यहाँ पे काम कर रही है और बहू है बैठ के गप्पे मार रही है, देखती हूँ मैं भी। यहाँ पे रिया की माँ घर पे आती है। तभी रेणुका उसे वेलकम करती है। रिया की माँ काफ़ी थैलियाँ लेके आती है, तो रेणु उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो कहती है, नहीं ठीक है करके। रेणुका साहिली को कहती है कि पानी ला करके। वो कहती है, हो काकू। और यहाँ पे रेणुका रिया को बुलाती है। रिया और आकाश बाहर आते हैं और तेजस और रोशनी को भी वैसे भी कोई काम धंधा है नहीं, घर पे ही होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे रिया उसकी मॉम को तेजस और रोशनी से मिलाती है और कहती है, ये तेजस है, आकाश का बड़ा भाई, और उसकी पत्नी रोशनी। ममता उसे देख के कहती है, तुम दुबई से हो ना? रोशनी चौंक जाती है। वो घबरा के हाँ कहती है। रिया उसकी तारीफ़ कर रही होती है कि उसके डैड के होटल से है, फाइनेंशियली भी वो ऐसे है वैसे है करके, और इसका तो खुद का पार्लर है, हम लोग जाएंगे उसके पार्लर में। तभी रोशनी एकदम से डर जाती है।
रिया की माँ रोशनी को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है देखेंगे करके। और यहाँ पे रिया की माँ अपने बैग से सामान निकाल रही होती है, उतने में ही रेणुका परेश को भी लेके आती है और रिया की माँ को कहती है आप ये सब क्यों कर रही है, और कहती है साइली ये कर तू। साइली भी वो थाल लेके जाती है और थाल में वो सारा सामान निकालने के लिए अंदर चली जाती है। यहाँ पे रिया की माँ दूसरे बैग से ज्वेलरी बॉक्सेस निकाल रही होती है। 6-8 ज्वेलरी बॉक्सेस निकालती है, 50 तोला सोना होता है वो। और रेणुका ये देख के एकदम चौंक जाती है। रेणुका कहती है ये आप किस लिए लाई है, तो वो कहती है अपनी बेटी को शादी में तो कुछ नहीं दे पाई ना, इस वजह से मैं उसको देने के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पे रोशनी भी और तेजस चकरा जाते हैं इतना सब कुछ देख के। रोशनी कहती है कि अगर रिया की माँ ने उसे इतना सब कुछ दिया है तो मेरा वैल्यू तो काकू करेंगी ही नहीं। और साइली भी सामान निकाल रही है थाल में, लेकिन फिर भी उसकी नज़र यहीं पे होती है, वो यहीं पे देख रही होती है। रेणुका अपने आप को एकदम से ऐसे देखती है जैसे वो गहनों से लदी ही है। और रिया उसको फ्रूट्स खिला रही है, नीचे बैठ के साइली उसके पैर दबा रही है और रोशनी उसके नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रही है और तेजस उसको पैसों से हवा डाल रहा है। ये सब वो इमेजिन कर रही होती है। उतने में ही वो एकदम से होश में आ जाती है और ममता से कहती है रिया की माँ से कि आप ये इतना सब कुछ लेके आई है। तो वो कहती है हाँ, हमने अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं दिया, इस वजह से हम लेके आए हैं। ये तो सिर्फ 50 तोला है, 500 तोला और लॉकर में जॉइने रखे हैं, वो भी इसी के लिए है। तभी रेणुका एकदम चौंक जाती है, सिर्फ 50 तोला बोल रही है और 500 तोला और है, और वो तो बहुत खुश हो जाती है। रेणुका तो एकदम सातवें आसमान में होती है। यहाँ पे परेश उसे कहता है कि रुक रेणुका, और ममता से कहता है कि जॉय ने यही इल्ज़ाम मुझ पे लगाया था कि मैंने अपने बेटे आकाश की शादी रिया से इसलिए करवाने के लिए हाँ कही क्योंकि उसका पैसा मुझे चाहिए, उसकी सारी दौलत मुझे चाहिए। अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ तो उसकी बात सच हो जाएगी, इस वजह से हम ये नहीं ले सकते। रेणुका एकदम शॉक हो जाती है और वो जो इमेजिन किया होता है उस पर पानी फिर जाता है। यहाँ पे साइली भी वो थाल सजा के लेके आती है, लेकिन रिया की माँ कहती है वो पुरानी बातें हैं, वो पास्ट है, अब आप प्रेजेंट देखिए। तो परेश कहता है नहीं, ये मुमकिन नहीं है करके, और सब लोग एक दूसरे के पास देखने लग जाते हैं।